जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज द एड्स। एड्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे ये चैप्टर नंबर 5 में भी है, थोड़ा सा जिक्र चैप्टर नंबर 14 के एंड में भी है, और उसके अलावा कैम्ब्रिज की बुक में इसका ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड है इन्फो, उसको ज़रा ज़रूर पढ़िएगा। हमारी बुक में एक टॉपिक है रेट्रोवायरसेस। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वायरस की स्ट्रक्चर में हम साथ साथ पढ़ रहे थे। आरएनए वायरसेस होते हैं जी, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आरएनए वायरसेस भी हैं, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी करवा रहे हैं। ऐसे वायरसेस जो कि आरएनए कंटेनिंग है, ट्यूमर कॉजेज हैं, कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ऐसे वायरसेस को हम क्या नाम देते हैं? रेट्रोवायरसेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इनको हम ट्यूमर वायरसेस भी कहते हैं, इनको हम कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी कहते हैं। कैंसर का सबब बनने वाले जीन्स ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ऐसे जो है वो जीन्स मौजूद हैं, इसलिए हम इनको ऑन्को वायरसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो रेट्रोवायरसेस एक ग्रुप है, और उसी ग्रुप की एक एग्जांपल जब हम देंगे HIV। ठीक है, उसी ग्रुप की एक एग्जांपल लेंगे हम HIV। रेट्रोवायरसेस में से हम एक एग्जांपल ले लेंगे HIV की ही। ठीक है, ये HIV या दूसरे रेट्रोवायरसेस ये करते क्या है, किस तरह से काम करते हैं कि इनके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से पहले क्या करते हैं, अपने वायरल RNA को वायरल DNA के अंदर चेंज करते हैं, और फिर ये जो वायरल DNA है ये होस्ट के जीनोम में दाखिल होता है, और उसके जीनोम में दाखिल होके उसके साथ अटैच होके जीनोम के साथ प्रो वायरस की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये प्रो वायरस की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ये क्या करता है, सेल के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, नए जो है वो वायरसेस भी बनाता रहता है। रेट्रोवायरसेस की एक एग्जांपल जब हम लेंगे, और वो एग्जांपल जब हमारे पास है HIV, और HIV जो डिजीज करवा रहा है वो डिजीज जो है, मैं डिजीज नहीं कहूंगा बल्कि हम इसको सिंड्रोम का नाम देंगे। कलेक्शन ऑफ डिजीजेज है, कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स हैं। ठीक है, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम और डिजीज में फर्क ही यही है, डिजीज सिंगल मतलब थोड़ी सिम्टम्स होंगी उसकी, और सिंड्रोम की जो है वो सिम्टम्स की मल्टीपल होंगी। ठीक है, ये इसमें जो है वो एक मेन फर्क है। काफी सारी डिजीज की कलेक्शन को हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये कौन सी सिंड्रोम करवा रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? हम दो तरह की इम्यूनिटी आगे डिस्कस करेंगे। एक जो हम मतलब बाय बर्थ अपने अंदर जो हमारी इम्यूनिटी मौजूद होती है, ठीक है, इनेट, और दूसरी वो जो हम एक्वायर करते हैं, जो खुद बनाते हैं। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी एक इंडिविजुअल ने बनानी है, ठीक है, एक्वायर करनी है आफ्टर बर्थ, ये उस इम्यूनिटी की कमी है। उस इम्यूनिटी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टी सेल्स का, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, तो इनका जो काम है HIV का, वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करना है। उसके अलावा ये न्यूरॉन्स के ऊपर भी जो है वो अपना डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हुए नए वायरसेस बनाना है। उस दौरान उस सेल का अपना काम जो है वो रुक जाएगा, और उसका अपना काम अगर सेल का वो इम्यूनिटी पैदा करना है, तो इसका मतलब है उस इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी, उस इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी। तो ये एक फर्क आ गया। HIV देखा गया है कि ये मंकीज के अंदर भी मल्टीप्लाई करता है लेकिन डिजीज नहीं करता काज। तो ये भी देखा गया है कि HIV फिर होस्ट स्पेसिफिक है, होस्ट स्पेसिफिक है। HIV की ट्रांसमिशन कैसे है एक से दूसरे में? तो इसकी ट्रांसमिशन में सेक्सुअल कांटेक्ट है, ब्लड के थ्रू है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू है। ठीक है, ये इसके जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। पहले ये ऑब्जर्व किया गया था होमोसेक्सुअल मेल के अंदर, और उसके बाद इसकी डिस्कवरी की गई कि ये मतलब किसी में भी, मेल में भी पॉसिबल है, फीमेल में भी पॉसिबल है।
होमोसेक्सुअलिटी में भी देखा गया, नॉन होमोसेक्सुअलिटी में भी देखा गया है, ठीक है। और इवन कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के हटके मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी या कोई और रीजन होगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिरिंजेस हैं, ठीक है, उनके जरिए ये फैलने का सबब बन रहा है, ब्लेड्स हैं उनके जरिए फैलने का सबब बन रहा है, ठीक है। तो ये HIV की जो ट्रांसमिशन है उसकी ये मेन ये कॉजेज है, ठीक है। अब अगर हम इन चीजों से बच जाएंगे तो फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में HIV ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा। HIV है कैसा? बाई बाई शेप इसकी, बाई स्ट्रक्चर इसकी जो किस, तो ये स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर लाइक आपको नजर आ रहा है, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं RNA के, 2 स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, 2 स्ट्रैंड्स हैं RNA के। और उसके अलावा इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। उसके अलावा इसमें कैप्सिड मौजूद है, ठीक है। ये कैप्सिड जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या है, ये एनवेलप मौजूद है, ये एक स्ट्रक्चर है एक HIV की, और इस एनवेलप की ये स्पाइक्स हैं जो कि रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करके सेल के साथ अटैचमेंट में मदद देती हैं, और सेल के साथ अटैच होके सेल में एंटर होके वहां पर अपने जीनोम को रिलीज करके ये जीनोम अपने आप को जो है वो RNA से DNA बनाता है, और फिर उस DNA से आगे जो है वो क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं और नए वायरसेस बनते हैं। एंट्री कैसे है इसकी, किस तरह से ये काम करता है, लाइफ साइकिल इसका किस तरह से चलता है, इसको हम थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं। जो HIV है इसका जो सबसे पहला काम है वो क्या है, अटैचमेंट है सेल्स के ऊपर, स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर, और स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर भी स्पेसिफिक साइट्स, जैसे हेल्पर T सेल्स के ऊपर साइट्स हैं CD4 रिसेप्टर, क्लस्टर डिफरेंशिएशन रीजन नंबर 4, क्लस्टर डिफरेंशिएशन रीजन नंबर 4 CD4, उन रिसेप्टर्स के साथ अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट के बाद क्या करता है, वायरस एंटर होता है, वायरॉन कहते हैं जी कंप्लीट मेच्योर वायरस को, ठीक है। ये वायरस जब एंटर होगा होस्ट सेल में, और एंटर होके क्या करेगा, मतलब उस पहले उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, फ्यूज होके ये क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर अपने आप को अनकोड करेगा, और वहां पर फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए जो 2 RNA के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, उनको आगे तकसीम करना है उसने साइटोप्लाज्म के अंदर यूज करवाते हुए, वो RNA से DNA बनवाना है। लेकिन मेन यहाँ पर उसने काम क्या करना है कि अनकोटिंग करते हुए अपने एंजाइम को और RNA को रिलीज करना है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, बात हो रही थी उसमें कि वो एंटर होगा उसमें, और एंटर होके वहां पर जो है वो अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और RNA रिलीज करेगा। ये RNA वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, ये RNA क्या करेगा, DNA बनाएगा, और DNA जो है वो फिर क्या है, सेल के जीनोम को वहां पर प्रो वायरस की सूरत में भी रह सकता है इंटीग्रेट करके, या फिर सेल के जीनोम को ओवरकम करते हुए कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होगी, DNA बन गया, तो ये DNA अब क्या करेगा, इस DNA का काम होगा कि ये वायरल DNA न्यूक्लियस के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट करे और प्रो वायरस के तौर पर रहे। प्रो वायरस, ठीक है, एक ऐसा वायरस जो जाके जीनोम के साथ लग गया है और उसने अभी सेल की डेथ नहीं करवाई, जस्ट अपने जीनोम की रेप्लिकेशन करवा रहा है। प्रो वायरस की सूरत में रहते हुए ये जो है वो मजीद आगे DNA बनाएगा, उस DNA से प्रोटीन्स भी बनेंगी, ये जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बाद आगे ट्रांसक्रिप्शन से मजीद RNA भी बनाएगा, ठीक है, एंजाइम भी बनाएगा, कैप्सिड भी बनाएगा। इन सारी चीजों की सिंथेसिस होगी किसके अंदर, सेल के अंदर, सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए। फिर ये सारी चीजें असेंबल होंगी, और असेंबल होके ये वायरस की शेप बन जाएगी, और वो वायरस जो है वो फिर क्या करेगा, वो सेल से रिलीज हो जाएगा और नए सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए
रेडी होगा। डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें, ये आपकी बुक में लाइफ साइकिल दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सबसे पहले ये HIV अपने आप को अटैचमेंट करवा रहा है, ठीक है। HIV की अटैचमेंट हो रही है, एंट्री हो रही है और अनकॉइलिंग हो रही है। पहले अटैचमेंट है CD4 रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। CD4 रिसेप्टर साइट्स पे CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैचमेंट है। अटैचमेंट होने के बाद फिर क्या है कि ये नोट करें यहाँ पर, एंट्री वायरस की जब होती है, वायरन एंटर द होस्ट सेल एंड अनकोटेड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर अनकोट करता है। उसके बाद क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये वायरल RNA से पहले DNA का एक स्ट्रैंड साथ में बनता है, RNA DNA हाइब्रिड बनता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हुए वायरल RNA को एक टेम्पलेट के तौर पर काम करते हुए DNA का एक स्ट्रैंड बनाया जाता है, और फिर ये जो DNA का स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट यूज होते हुए DNA का दूसरा स्ट्रैंड भी बनता है। तो इस तरह से जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो उस वायरल RNA का ही उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला जो है वो एक टेम्पलेट कह लें। इस DNA बनने के बाद जो वायरल RNA है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। ये जो DNA है ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है, वहां पर इंटीग्रेट करता है जीनोम के साथ, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जो मौजूद DNA है उसके साथ रह के, ठीक है, वहां पर प्रो वायरस के तौर पर एक्ट करता है, प्रो वायरस। इस तरह से रहते हुए ये सालों महीनों रह सकता है। देखा गया है HIV एंटर हो जाता है और 10-10 साल तक सिम्टम्स शो नहीं करता, ठीक है, बाद में जल्दी भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स शो नहीं होती उस वक्त वो अपने आप को प्रो वायरस की सूरत में रखे हुए है कि जस्ट रेप्लिकेट किए जा रहा है अपने जीनोम को, लेकिन उसने अभी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद फिर भी क्या, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, अपनी रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, ठीक है, उस DNA से वो क्या करेगा, अपना वायरल RNA, ठीक है, और अपनी वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। ये RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से और प्रोटीन्स बनेगी ट्रांसलेशन से, ये बनेंगी और फिर इनकी असेंबली होगी, ठीक है। वो प्रोटीन्स मिलके कैप्सिड बनाएंगी और RNA के इर्द गिर्द वो सारा मिलके, ठीक है, एक पूरा वायरस की स्ट्रक्चर बनेगी, और ये कैप्सिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन को अपने साथ थोड़ा सा लेके बडीड ऑफ होके एक कंप्लीट वायरस बना देगा, ठीक है। इस दौरान जो है वो जब क्या है कि सिम्टम्स शो भी हो सकती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो वायरल HIV वायरस है, HIV वायरस, ये जरूरी नहीं है ये एंट्री के साथ ही अपने आप को फौरन सिम्टम शो कर दे। ये बहुत ज्यादा अरसे तक, मैंने अभी बात भी की, तकरीबन 10 साल तक ये अपने आप को सेल के अंदर ऐसी स्टेट में ले आएगा कि HIV टेस्ट अगर हम कराएंगे तो वो तो पॉजिटिव शो हो रहा होगा, लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आ रही होंगी। और ये सिर्फ इस वायरस की नहीं, कई एक वायरसेस की जो है वो ये फीचर्स हैं। जैसे आपने मतलब आजकल एक इश्यू चला हुआ है कोरोना डिजीज, और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं जी वो टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया लेकिन हमें तो कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। तो ये कई एक वायरस की नेचर है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो है वो सिम्टम्स शो नहीं करते लेकिन रेप्लिकेट हो रहे होते हैं अंदर, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिम्टम्स का शो ना होना ये बड़ी बात नहीं है। ये जो कोरोना वायरस है वो भी एक RNA वायरस है, ठीक है, वो भी एक RNA वायरस है। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। HIV ये इफेक्ट करता है किसको? हाँ जी, ऑप्शन आपके पास चैट के अंदर जो है वो इसका आंसर है। जी, कुछ स्टूडेंट्स ने डेल्टा, कुछ ने अल्फा, कुछ ने अल्फा, 50-50 रेशियो ये है, लेकिन आंसर इसका जो है वो डेल्टा है, आंसर इसका डेल्टा है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में और उसके अलावा नर्वस सिस्टम में भी, नर्व सेल्स के अंदर भी ये ग्रो करता है, वहां पर भी रेप्लिकेट होता है, तो आंसर इसका अल्फा है। हाँ जी, इसकी फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होगी, ठीक है। तो चूंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, तो मेन इसमें
अच्छा, बात हो रही थी इसमें हमारे पास कि आंस इसका जो आपके पास आएगा हेल्पर टी, लिम्फोसाइट्स भी और नर्वस सिस्टम भी, ठीक है। दैट इज अबाउट द एज